मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, बॉलीवुड की एक ऐसी हरफन मौला एक्ट्रेस जिन्होंने 90 की दहाई में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और जिन्हें हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे कामयाब अदाकारा माना गया। एक ऐसी हसीन एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और ज़बरदस्त डांसिंग से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया, तो वहीं अपनी मनमोहनी मुस्कान से करोड़ों फैंस को अपना दीवाना बनाया। वो खातून जो न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, वर्सटाइल, खूबसूरत अदाकारा मानी गई, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में भी शामिल रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हो गई थी और उस सिंगर ने इन्हें देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया था। मगर शायद तुम नहीं जानते कि पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद क्या होती है। वो होता है विश्वास, भरोसा। क्या आपको पता है 5 फेमस एक्टर्स और 1 क्रिकेटर के साथ इनकी अफेयर और रिलेशन लिविंगशिप का चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों की सुर्खियां बनी और इन पे कई शादीशुदा एक्टर्स के घर तोड़ने का इल्जाम भी उस हरामजादी का नाम मिटा दूंगा। कोशिश करके देख लो, नाकाम रहोगे। मुझे चुनौती देती है तू? अब लेके दिखा उसका नाम। राजा। और क्या आप यकीन करेंगे, अपने अर्श पर चल रहे बॉलीवुड कैरियर को उन्होंने अचानक अलविदा कह दिया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और एक NRI डॉक्टर के साथ शादी करके अमेरिका चली गई। तो क्यों इतनी मसलों में घिरी बॉलीवुड की कामयाब अदाकारा धक धक घर की पर्सनल लाइफ, क्यों इन्हें अपना प्यार नहीं मिल सका? आइए जानते हैं। आज हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं वो 80-90 के दौर की सबसे हसीन अदाकारा और उस दौर की हर जवान दिल की धड़कन माधुरी दीक्षित 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण खानदान में पैदा हुई। माधुरी ने बचपन से ही कथक क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 1989 में आई फिल्म अबाउट से की थी, हालांकि इन्हें पहचान 1988 में आई फिल्म तेजाब से मिली। इसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक हिट फिल्मों में झड़ी लगा दी। दोस्तों, हम माधुरी दीक्षित की फिल्मोग्राफी का चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। आज बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। दरअसल माधुरी के माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। यही वजह थी कि इनके खानदान वाले इनकी शादी कम उम्र में ही कर देना चाहते थे। खानदान वालों ने किसी जानने वालों के जरिए मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडकर से माधुरी का रिश्ता तय कर दिया, मगर दावे के मुताबिक माधुरी को देखने के बाद सुरेश वाडकर ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि माधुरी बहुत ही पतली है, इसलिए इन्हें पसंद नहीं आई। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। सोचिए, वक्त बदला और वही दुबली पतली लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। वैसे तो लाखों का दिल माधुरी के लिए धड़का है, लेकिन माधुरी का दिल डॉक्टर राम नैने के लिए धड़कता है। हालांकि एक ऐसा वक्त भी था जब माधुरी का दिल किसी और के लिए धड़कता था। तो आइए जानते हैं राम नैने से पहले माधुरी की जिंदगी में कौन कौन से शख्स आए और क्यों इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड बॉलीवुड की सबसे कामयाब अदाकारा होने के बावजूद इन्हें अपना सच्चा हमसफर पाने के लिए 6 बार धोखा खाना पड़ा। इस लिस्ट में पहला नाम है बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया झकास एक्टर अनिल कपूर का। अनिल और माधुरी ने एक साथ 18 मूवीज में काम किया था।
जिनमें तेजाब, राम लखन, पुकार, बेटा जैसी सुपरहिट मूवीज शामिल हैं। बताया जाता है कि गुमनामी में जी रही माधुरी को अनिल कपूर के ऑपोजिट फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 से ही पहली बार फेम मिला था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। ऑल स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों के ऑफ स्क्रीन होने की खबरें सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होते हुए भी अनिल कपूर माधुरी के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब माधुरी और अनिल के अफेयर की खबरें तेजी से सुर्खियां बटोर रही थीं, तब ही अनिल की सुनीता एक दिन अचानक अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग के सेट पर पहुंच गई। कहेंगे देवी है, और जिस दिन अपने मन की बात कह दी तो कहेंगे उल्टा है, चरित्रहीन है, शोर मचा रहे समाज के ठेकेदार। उस दौरान सुनीता माधुरी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन माधुरी और अनिल दोनों को माजरा समझ आ चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की शादी टूटने के करीब थी। ऐसे में माधुरी और अनिल ने एक साथ फिल्में नहीं करने का फैसला किया। यूं 2000 की फिल्म पुकार इन दोनों की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद दोनों ने 18 साल तक कोई फिल्म एक साथ नहीं की। हालांकि लंबे गैप के बाद 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल में दोनों ने एक बार फिर से काम किया। 1998 में एक इंटरव्यू के दौरान जब माधुरी से अनिल कपूर और उनके अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उस जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करना चाहूंगी, वो बेहद जज्बाती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अनिल के साथ कई फिल्में की, बस इसलिए मैं उनके साथ सेट पर कंफर्टेबल हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने और अनिल के अफेयर के बारे में उड़ने वाली खबरों को एक जोक समझती हैं। खैर, अनिल के बाद माधुरी के जीवन में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त। 90 के दौर में माधुरी और संजय दत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। संजय दत्त तो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन दिल फेंक संजय ने माधुरी के प्यार में पड़कर अपनी वाइफ रीचा को धोखा देना शुरू कर दिया। माधुरी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। लेकिन इस रिश्ते की चर्चा भी आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री में आम हो गई और फिल्मी मैगजीन की गॉसिप बनने लगी। कहा जाता है कि संजय और इनकी बीवी रीचा की तलाक की वजह माधुरी ही रही। हालांकि इस दौरान 1993 मुंबई हादसे में संजय दत्त का नाम आ गया और इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से सारे रिश्ते तोड़ दिए और इस तरह इस नाजायज रिश्ते का यही एंड हो गया। आज कुदरत ने भी तुम्हारा खूब साथ दिया। अंधेरे में शर्म से तुम अपना मुंह तो छुपा सकते हो, रोशनी में शायद तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पाते। इस लिस्ट में अगला नाम है ऑलराउंडर एक्स इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फोटो शूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच में प्यार बढ़ना शुरू हुआ। तब दोनों की रोमांटिक पिक्स ने खूब सुर्खियां बटोरी। अजय की चाहत में माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। दोनों की जिंदगी में कभी खानदान तो कभी हालात विलन बनकर रुकावटें पैदा करते रहे। दरअसल अजय जडेजा एक शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे और इसी वजह से उनका खानदान एक आजाद ख्याल खानदान में पैदा हुई माधुरी के रिश्ते के खिलाफ था। दोनों खानदानों के बीच खींचतान कम हो पाती उससे पहले ही 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया। उनका कैरियर खत्म हो गया। अजय की साख गिरी तो माधुरी का खानदान भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गया, जिसके बाद माधुरी ने अजय से दूरी बना डाली। इस लिस्ट में फोर्थ नाम है बॉलीवुड के जग्गू दादा जैकी श्रॉफ का। ये बात कम लोग ही जानते हैं कि जैकी माधुरी दीक्षित को काफी पसंद करते थे। खबरों की माने तो दोनों लंबे समय तक गुपचुप रिलेशनशिप में रहे और कई बार साथ स्पॉट किए जाते रहे। माधुरी और डॉक्टर नैनी की शादी के बाद जैकी का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा, जबकि जैकी ने इंटरव्यू में कहा कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया है। हालांकि जैकी और माधुरी ने इन खबरों को अफवाह बताया और मीडिया में इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं रही। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का।
प्यार कभी कम नहीं करना। मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो काफी पहले मिथुन और माधुरी ने एक दूसरे को डेट किया था। शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती माधुरी की खूबसूरती पे फिदा हो गए थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी के लाखों लोग दीवाने हो गए। धीरे धीरे दोनों के अफेयर की चर्चा भी सुर्खियां बनने लगी, लेकिन अफसोस ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका और कुछ कड़वी सच्चाइयों की भेंट चढ़ गया। हालांकि बाद में माधुरी की मैनेजर ने इस रिश्ते की खबरों को अफवाह करार दे दिया। माधुरी के आशिकों की लिस्ट में अगला नाम है गोविंदा का। प्यार करस जरा चखना ओए मखना ओए मखना। वैसे तो अपने करियर के आगाज में ही गोविंदा ने गुपचुप से शादी रचा ली थी। हालांकि फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। गोविंदा माधुरी को अपना दिल दे बैठे। गोविंदा ने तो माधुरी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, जिसका खुलासा गोविंदा ने रियलिटी डांस शो में मजाकिया अंदाज में बताया कि मेरे प्रपोजल तक को नहीं करते करते नैने से शादी रचा ली। इस लिस्ट में आखिरी नाम है श्री राम नैने का। 1999 में माधुरी अपने एक रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गई और वहां एक पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात डॉक्टर श्री राम नैने से हो गई। दोनों ने कुछ महीने की डेटिंग में ही एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। वापस लौटकर माधुरी ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए, फिर अपने फैंस समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान करते हुए अचानक शादी रचा ली। शादी के बाद माधुरी बॉलीवुड को छोड़कर अमेरिका चली गई और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। हालांकि बच्चों के बड़ा होने के बाद एक बार फिर माधुरी वापस लौटी और अपने कैरियर का सेकंड इनिंग शुरू किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।